हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। और आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9 का टॉपिक फोर्स एंड प्रेशर। तो सबसे पहले हम लोग आज डिस्कस करेंगे फोर्स फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रेशर के बारे में। तो सबसे पहले हम फोर्स क्या होता है, जब किसी भी कोई ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग कोई भी पुश या पुल करते हैं तो उसे फोर्स कहते हैं। लेकिन यहाँ इसमें जब भी हम कोई भी ऑब्जेक्ट को पुश या पुल करते हैं तो हमारे ऑब्जेक्ट और दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच में क्या होता है, इंटरेक्शन होता है, दोनों के बीच में काम होता है। दोनों के बीच में जब काम होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं फोर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग एग्ज़ाम्पल्स का बात करें, अगर हम लोग कोई भी एग्ज़ाम्पल का लेकर, जैसे हम लोग चेयर को पुश कर रहे हैं, जैसे हम लोग टेबल को पुश कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं। अगर हम लोग फुटबॉल को हिट कर रहे हैं, फुटबॉल को किक कर रहे हैं, तो वो अपना प्रेशर फोर्स के वजह से अपना मोशंस में आ जा रहा है। जैसे हम लोग अलमीरा को पुश कर रहे हैं, तो ये सब जितना भी एग्ज़ाम्पल्स है, ये सब एग्ज़ाम्पल्स है फोर्स का। तो यहाँ पे फोर्स फोर्स को हम लोग कैसे बोल सकते हैं, ए फोर्स इज ए पुश और पुल अपॉन द ऑब्जेक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम इट्स इंटरेक्शंस विथ अनदर ऑब्जेक्ट। मतलब जैसे भी फोर्स अगर हम किसी पे लगा रहे हैं, फोर्स कोई भी हम लोग को लगा रहा है तो उस पे क्या हो, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है। एक दूसरे पे क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है। जैसे अगर हम लोग टेबल को पुश कर रहे हैं, तो हम लोग पुश करते समय हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन ऑपोजिशन फोर्स भी कुछ बहुत टेबल लगा रहा है, उसी को हम लोग बोलेंगे फोर्स बोलेंगे। तो बहुत सारा, तो यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए कि फोर्स है क्या, फोर्स एक्चुअली में है क्या। अब हम लोग बात करेंगे इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स में हम लोग क्या बात करेंगे, चेंज इन द स्टेट्स ऑफ मोशंस। अगर अगर चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशंस में क्या होता है, या तो ऑब्जेक्ट स्पीड में जाएगा, या तो ऑब्जेक्ट जाएगा मोशंस, या तो ऑब्जेक्ट डायरेक्शंस को चेंज करेगा, या तो कुछ स्पीड में भी जाएगा, या तो ऑब्जेक्ट कुछ डायरेक्शन में होगा। जैसे अगर हम लोग फुटबॉल को किक करते हैं तो वो अगर किक करने से वो कुछ स्पीड में जाएगा और वो कुछ डायरेक्शंस कवर करेगा। दैट इज कॉल्ड द चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशंस। मतलब क्या, फोर्स से क्या इफेक्ट्स हो रहा है, फोर्स से क्या इफेक्ट्स हो रहा है। जैसे हम लोग फिगर में भी देख पा रहे हैं कि हैंड से हम लोग अगर बॉल को पुश कर रहे हैं तो वो स्ट्रेट डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं, तो स्ट्रेट डायरेक्शन में डायरेक्शन हम लोग दे रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है, मूवमेंट कर रहा है। अब हम लोग बात करेंगे कि चेंज इन द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स से क्या होता है, चेंज इन द शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। जैसे हम लोग अगर हम लोग कोई मिट्टी का गीला मिट्टी है, अगर हम लोग उसका कुछ बनाते हैं गीला मिट्टी से, जैसे कि हम लोग कुछ गुड़िया से बनाते हैं, बहुत सारे खिलौने सब बनाते हैं, तो उसमें उससे क्या हो जाता है, चेंज इन द शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट हम लोग कर रहे हैं। फिर हम लोग अगर चपाती को अगर बेलते हैं तो उसमें फोर्स के चलते हम लोग का क्या होता है, वो चेंज इन द शेप एंड साइज हो जाता है। फिर अगर हम लोग बैलून में हम लोग हवा भरते हैं तो फोर्स के चलते क्या होता है, पहले बैलून छोटा सा रहता है, फिर वो बढ़ जाता है। अब हम लोग बात करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स उसको बोलेंगे जिसमें कि स्पीड और मास, कितना बॉडी में कितना स्पीड है और कितना बॉडी में मास है, कितना मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, कितना फोर्स उसमें लगना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करेंगे कि जैसे एक एक ट्रक है और एक कार है, जैसे एक ट्रक है और एक कार है, तो अगर दोनों में अगर हम लोग इक्वल फोर्स डालेंगे तो कार का मूवमेंट ज़्यादा होगा। जैसे भी कार का मूवमेंट ज़्यादा करेगा, तो इसमें हम लोग ये जान सकते हैं कि क्या क्वांटिटी में फोर्स रिक्वायर्ड है, क्या
क्वांटिटी में फोर्स रिक्वायर्ड है, क्या किस मैग्नीट्यूड पे फोर्स रिक्वायर्ड है, कि किस में ट्रक पे ज़्यादा फोर्स लगेगा और जो कार पे है वो उस पर कम फोर्स लगेगा। तो ये मैग्नीट्यूड पे जो फोर्स है वो मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। अब हम लोग बात करेंगे बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस की। बैलेंस्ड फोर्स उसको बोला जाता है जब दोनों साइड का फोर्स, फिगर में देख रहे हैं, जब दोनों साइड का फोर्स लगा रहा है और दोनों साइड का फोर्स बराबर बराबर है और वो बीच में जीरो, जो नेट फोर्सेस लग रहा है, वो जीरो लग रहा है, उसी को हम लोग बोलेंगे बैलेंस्ड फोर्सेस। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग नीचे वाले एग्जांपल में देखें तो रस्सी दोनों साइड से खींच रहा है, दोनों साइड में नीचे वाले में फिगर में देखें तो दोनों साइड में बराबर फोर्सेस लग रहा है, तो वहाँ नेट फोर्स जो लग रहा है वो जीरो होगा। और वही चीज़ अगर अनबैलेंस्ड फोर्सेस में देखेंगे, फर्स्ट वाले फिगर में अगर हम लोग बात करेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि दो दो बच्चे हैं और वो एक बॉक्सेस को एक साइड से वो फोर्स लगा रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि एक साइड से बस फोर्स लगा रहे हैं और दूसरे साइड से फोर्स नहीं लग रहा है, यानी कि कुछ फोर्सेस उसमें लग रही है, नेट चार्जेस जीरो नहीं हो रहे हैं, तो उसे बोलेंगे हम लोग अनबैलेंस्ड फोर्स। फिर हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ फोर्सेस का। अगर हम लोग टाइप्स ऑफ फोर्सेस का बात करें तो इसमें हम लोग देखेंगे कांटेक्ट फोर्सेस एंड नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। कांटेक्ट फोर्सेस के बारे में बात करें जिसमें कि फिजिकल कांटेक्ट होना चाहिए, जिसमें कि फिजिकल जब फोर्स लगा रहे तो उसमें फिजिकल कांटेक्ट रहेगा, फिजिकल टच रहेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे कांटेक्ट फोर्सेस। कांटेक्ट फोर्सेस में बात करेंगे तो वह उसमें आ जाएगा, उसका अगर टाइप्स में बात करेंगे तो उसमें आ जाएगा मस्कुलर फोर्सेस और फ्रिक्शन फोर्सेस। तो मस्कुलर फोर्स है जिसमें मसल्स का प्रयोग होता है, जिसमें हम लोग बात करते हैं जैसे कि टेबल को हम लोग धक्का दे रहे हैं, अपने हाथ से धक्का दे रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, मसल्स फोर्स हो जाएगा। चेयर को हम लोग पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, मसल्स फोर्स हो जाएगा। ब्लू कार्ड्स, जो ब्लूकर्ट्स है, ये एनिमल्स जो है वो खींच रहा है, कार्ट को पुल कर रहा है, खींच रहा है। बैलगाड़ी जो खींच रहा है, बैलगाड़ी को खींच रहा है, तो उसमें क्या होगा, मस्कुलर फोर्स का यूज होगा। फ्रिक्शनल फोर्स उसको बोलेंगे जिसमें कि अपोजिशन फोर्स लगता है, कोई भी रोलिंग ऑब्जेक्ट में अपोजिशन का फोर्स लगेगा, उसको हम लोग फ्रिक्शन फोर्स बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें तो एग्जाम्पल में अगर हम लोग कोई भी बॉल को, फुटबॉल को अगर हम लोग किक करते हैं तो कुछ देरी के बाद रुक जाता है। ये क्यों रुकता है, क्योंकि अपोजिशन फोर्स उसमें जो ग्राउंड से जो अपोजिट फोर्सेस है वो उस पे लग रहा है, तो वो धीरे धीरे जाके रुक जाता है, उसी को बोलते हैं हम लोग फ्रिक्शन फोर्स। जैसे साइकिल को भी होता है कि जैसे पैडल मार के फिर कुछ देर के बाद वो अपोजिट फोर्सेस उसमें लगता है, तो फिर वो धीरे धीरे पैडल मारते हैं, तो फिर वो अपोजिशन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स लगता है जमीन से, तब फिर वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, रुक जाता है। दैट इज कॉल्ड द फ्रिक्शन फोर्स। अब हम लोग बात करेंगे नॉन कांटेक्ट फोर्सेस, जिसमें कि फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है, दो बॉडीज का इंटरेक्शन नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड द नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, मैग्नेटिक फोर्स होता है, इलेक्ट्रॉनिक फोर्स होता है। तो जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्सेस के, जैसे कि अगर ऊपर से बॉल गिर रहा है तो ऊपर से जो फोर्सेस लग रहा है उसको हम लोग बोलेंगे ग्रेविटेशनल। जैसे एप्पल जो ऊपर से गिर रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर से फोर्स लग रहा है, दैट इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, सबसे पहले कि मैग्नेटिक फोर्स में हम लोग क्या जानते हैं कि लाइक चार्ज रिपेल करता है और अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करता है। तो दोनों लाइक चार्ज अगर आपस में हम लोग इंटरेक्ट करेंगे तो वो क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो वो आपस में क्या हो रहा है, फोर्स उसमें जनरेट हो रहा है, तो इसी को बोलेंगे मैग्नेटिक फोर्स। और इलेक्ट्रिक फोर्स भी होता है, इसको हम लोग कुछ एग्जांपल से समझेंगे। जैसे कि एक इबोनाइट रड इसमें लिया जाता है और एक ग्लास रड लिया जाता है, जिसमें कि हम लोग सिल्क वाले ये पे रब करते हैं, सिल्क में रब करते हैं, जिसमें कि एबोनाइट रड क्या होता है, एक एक्सपेरिमेंट इसमें करते हैं जिसमें कि एबोनाइट रड
और ग्लास रेड को आपस में सामने में लाया जाता है तो वो आपस में दूर जाने लगता है। तो उससे हम लोग क्या होता है कि इलेक्ट्रिक में भी फोर्स होता है, एंड दिस इज द नॉन कांटेक्ट फोर्स, इसमें कोई भी कांटेक्ट नहीं होता है। तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया होगा तो फिर अगले दिन और अच्छे से डिटेल से कवर कर